नमस्कार। शोम रतुड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। यह खबर आपको तो कल मिल ही गई होगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो वर्तमान में गतिरोध चल रहा था, जो लड़ाई चली थी, इसे एक किस्म से लड़ाई कहेंगे। जो उन्होंने पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई थी, उसके विरोध में जो भारत ने प्रहार किया, हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया, उसके बाद जो सिर्फ चार दिन की जो ये जंग हुई, उसके बाद उसके होश ठिकाने आ गए और वहां के डीजीएमओ ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत के डीजीएमओ से रिक्वेस्ट करी कि आप जो है हम सीज फायर करते हैं, यानी वर्तमान जो वो चल रहा है उसको रोक लेते हैं, जो लड़ाई चल रही है। ये तो एक बात हो गई। लेकिन आज क्या हुआ कि जैसे ही आज क्या कल रात से जैसे ही 5 बजे के करीबन 5, साढ़े 5, 6 बजे करीबन ये सब बातें हुई और सीज फायर हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर के आसपास जो है कुछ घटनाएं हुई, शायद कम्युनिकेशन वो नहीं था, तो जब स्ट्रांगली भारत ने उसका रिप्लाई किया और उनको मैसेज दिया उस सरकार को पाकिस्तान की, तो वो उन्होंने एकदम पे रोक दिया। उसके बाद कोई जो है तब से लेकर के अभी तक 1:15 तक कोई घटना नहीं हुई। लेकिन उसके बाद ही जो है जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, जो कल तक ये बात कर रहे थे कि डी एस्केलेशन मतलब युद्ध को रोको, ये जो शांति की तरफ बढ़ो, ये सब करने वाले आज जो है बिल्कुल उन्होंने शीर्षासन कर दिया। पूरी की पूरी 190 डिग्री पे जो है ये पलटी मार दी उन्होंने। क्या कह रहे हैं आज कि इंदिरा गांधी की बात और है, और इंदिरा गांधी होती ये होती वो होती। तो इस घटना की तुलना बांग्लादेश के युद्ध से, जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ, उससे कर रहे हैं। तो पहले मैं उस बात पे आता हूं, फिर आगे मैं जो मेरा मेन वो है इस वीडियो का जो तथ्य है, जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं, वो आऊंगा। आपसे मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और इस पे कमेंट करेगा, क्योंकि हम लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो इस मामले में पिछड़ जाते हैं। तो मैं जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी देश प्रेमी हैं, जितने भी हिंदू लोग हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो मैं कह रहा हूं कि इस युद्ध की तुलना बांग्लादेश के युद्ध से या इंदिरा गांधी की जीत से नहीं की जा सकती। जो 71 का जो युद्ध हुआ, पहली बात यह था कि वहां लड़ाई पहले से चल रही थी। मुक्ति वाहिनी वहां पर उसने तैयार कर दी थी, जमीन तैयार कर दी थी। वो एक अलग चीज है। और जब भारत की सेना गई तो उनको सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि उनको न पब्लिक का सपोर्ट था, पब्लिक से भी हॉस्टिलिटी थी, और सेना भारत की थी, तो उनको सरेंडर करना पड़ा। 93,000 उनके जो सोल्जर्स थे वो प्रिजनर्स ऑफ वार के रूप में पकड़े गए। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां पर हमें क्या मिला। हमें कुछ भी नहीं मिला। हमने जो वेस्टर्न साइड में जो पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान है, और तब पश्चिमी पाकिस्तान था, उसमें जो हमने जीता था वो भी हमने उनको शिमला पैक्ट में दे दिया। हमने उनके 93,000 जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे, पीओडब्ल्यू जो थे, उनको तो छोड़ दिया, लेकिन अपने जो वायु सैनिक थे कुछ 54-58 करीबन जो है, वो उनको वहीं रहने दिया। दूसरी बात, जब हमने अगर बांग्लादेश को स्वतंत्र किया, लिबरेट किया जब हमने बांग्लादेश को, तो हमें कुछ उसमें से लेना चाहिए था। कैसे लेना चाहिए था और क्या लेना चाहिए था? जो चिकन नेक जो है, जिसकी बार बार आज बांग्लादेश धमकी देता है, चीन भी धमकी देता है कि, और ये जो यहाँ पर मुसलमान आतंकी हैं, जैसे वो शर्जील इस्लाम था कि वो चिकन नेक को दबा दो, और आजकल ये एक कॉमन सी चीज हो रखी है कि चिकन नेक को दबा दो, तो उतना पोर्शन उसमें से ऊपर का कुछ हिस्सा ले लेते। आखिर जो है बांग्लादेश तो कभी ना कभी भारत का हिस्सा ही था। बंटवारे में अगर एक गलती हो गई तो उसको मान लेते। आप एक पूरा देश दे रहे थे तो इतना मांग लेते कि भाई ये हमें जो है, ये हमारा जो चिकन नेक है, इसको चौड़ा करना है, और उनको मानना पड़ता क्योंकि तब मजबूरी थी। तो ये अगर ये कहना है कि हमने कुछ क्या किया, हमने हमारे 3-4 हजार जो सैनिक थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए। एक भी चीज कोई बता दीजिएगा, एक भी चीज जो हमें मिली हो। तो आज जो ये चल रहा है, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है खाली कि मोदी जी को गाली देने के लिए और ये करने के लिए। ठीक है, ये करते रहते हैं, ये हमेशा कर रहे हैं, चाहे इनकी यूट्यूबर्स हो या और लोगों। और मजेदार बात क्या है, जो अब तक जो पहले कह रहे थे कि साहब ये होना चाहिए, मोदी जी को तुरंत आक्रमण करना चाहिए, जो पहलगाम के बाद जो कह रहे थे, आज वो पलटी मार गए। वो 2 दिन जब भारत ने जब प्रहार किया 7 मई के बाद से जो है, जब उन्होंने देखा भारत तो इतना सशक्त है कि उनके घर तक पहुंच रहा, और उनके जितने भी ड्रोन है या मिसाइल्स है वो सब रास्ते में नष्ट हो रहे हैं।
तो जब इनको लगा कि ये तो उल्टा पड़ रहा मामला, तो फिर आगे डी-एस्केलेशन कि शांति करो, युद्ध युद्ध बंद करो, युद्ध से है नागरिकों को नुकसान होता। एक संजय राउत सरी का बेशर्म जो है, कल ही इससे इससे पहले उसने क्या कहा, एक मोद दिया उसने कि जो जो सीमा के लोग नहीं है वो कर रहे हैं कि हाँ लड़ाई लड़ो, और जो सीमा पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लड़ाई मत करो। तो मतलब वो एक व्यंग्य कर रहा था, और इस बात सीज फायर के लिए वो कर रहा था। वही नहीं, सारे के सारे यही कर रहे थे जो पाकिस्तान समर्थक हैं, क्योंकि उनकी पोल खुल गई। उनको जो लगा कि इससे मोदी जी जो है उसमें आ जाएंगे, सरकार को नुकसान होगा और हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। लेकिन उनकी अकल ठिकाने आ गई पाकिस्तान के। उन्होंने तुरंत जो है, जब उन्होंने 2 दिन में देख लिया कि उनके तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बस एक उन्होंने जो जे-एंड-के में जो एलओसी को रोज ही करते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं होनी नुकसान, वहीं पर जो है कुछ लोग हमारे मारे गए। तो ये चैप्टर बिल्कुल इस पे ध्यान मत दीजिएगा। आज दिन भर सब वही लगे इकोसिस्टम का, तो उसको वो मत करिए। अब मैं आता हूं असली बात पर कि इस जो 4 दिन का जो युद्ध हुआ, उसमें कौन जीता और कौन हारा। पहली बात, मैं जीतने वालों की बात करता हूं। सबसे पहले भारतीय सेना, सही नेतृत्व मिलने पर वो अपना काम करती है। 100% स्ट्राइक रेट रहा। जहां इन्होंने डाले, अपनी मिसाइल्स डाली या रॉकेट डाले, जो भी डाले, वो सब निशाने पे लगे। और डीप अंदर जा करके, जहां आज तक कभी भारत ने किसी भी युद्ध में केवल जब भी युद्ध में होता था तो पीओके पे होता था, लाहौर तक और जहां जहां भी इनके हुए है। और दूसरी बात क्या है कि उनके जितने भी वो थे जो यहाँ आए, वो सब के सब रास्ते में हवा में नष्ट कर दिए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, जब ये नहीं सुधरे, तो भारत ने उनके जो वायुसेना के अड्डे हैं वहां तक अपनी पहुंच दिखाई कि सोच लो, ये अभी हम नष्ट नहीं कर रहे, हम पट्टी वट्टी पे डाल रहे हैं, लेकिन हमारी पहुंच कहां तक है और सटीक निशाने। तो पहली जीत तो हमारे ओवरऑल सेना की है। दूसरी मोदी जी की जीत है, जिसको आज इतने घबराए हुए हैं, जो कल तक कह रहे थे हम सरकार के साथ है, आज वो सब के सब गालियां दे रहे हैं। उनको लग गया यार, इन तो 4 दिन में ही इन्होंने पासा पलट दिया। अब पूरी दुनिया में वो हो गया कि मोदी जी का और भारत की सेना का एक परचम लहराने लग गया कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक भी नुकसान ना हो और इनके सारे टारगेट सही हो। तो ये नीति होती है, और इसके लिए तैयार है। जो ये कहते हैं आज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं डाल रहे बम, जो अगले दिन से 22 अप्रैल के बाद से ही कह रहे थे, जो इन्होंने 10-15 दिन का टाइम लिया, इसीलिए लिया। और लेने के सभी लेते हैं, कोई ऐसा नहीं चाहता कि कुछ हो गया सीधा जा करके वहां पे कूद जाओ, ऐसा कोई नहीं करता। लेकिन ये तो क्योंकि ये पाकिस्तान प्रस्त है। तीसरी अगर कोई जीत हुई है तो रूस की हुई है, पुतिन की हुई है, क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो सब हमारा अधिकतर रूस से है। कुछ हमारे अपने भी है और कुछ हमारा रूस से भी है। हालांकि रूस का अपने यहाँ जो 2-2.5 साल से युद्ध चल रहा है, उसमें उतना सफलता नहीं मिल पा रही है, लेकिन हमें पूरी 100%, क्योंकि खाली S-400 या उससे ही नहीं हुआ, और भी चीज है। और अभी तो इस लड़ाई में हमारे ब्रह्मोस यूज नहीं हुए थे, राफेल भी यूज नहीं हुए। तो उनके दिमाग आ गए कि अभी जब कुछ भी भारत ने अपनी तरफ से नहीं किया, तो करेगा तो पूरा पाकिस्तान नष्ट हो जाएगा। और ये कहना है कि हम, जब भी ये लड़ाई, जब ये शुरू हुआ था, जब इसका ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, तो उससे पहले कहता है कि हम आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, फुल फ्लैज वार नहीं कर रहे। अब बार बार उन्होंने जब भी वो अटैक करते यही कहा कि हम फुल फ्लैज वार नहीं कर रहे, हम आतंक के खिलाफ कर रहे हैं। और उन्होंने जो अपने टारगेट जो निश्चित किए थे, 9 टारगेट, सब पे सक्सेस प्राप्त करी। अब उनके सामने इसके अलावा कोई वो नहीं थी, घुटने टेकने की नौबत आ गई उनकी, और कोई विकल्प नहीं था। तो पुतिन, रूस का जो हमारे पास सिस्टम था और जो इजराइल से भी हमें मिला, तो आज हमारे परम मित्र 2 ही देश है, रूस और इजराइल, जिन्हें कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड्स। अमेरिका वैसे है, अमेरिका एक बढ़िया कंट्री है, उनको सिर्फ अपना वो देखना है, सौदा देखना है, कहां उसको मिलेगा। अब वो पाकिस्तान को भी हेल्प कर रहा और हमसे बात कर रहा, क्योंकि उसे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना, पाकिस्तान से लेना और पाकिस्तान से चीन को भगाना है। मतलब अगर माना हम वो कर देते, एकदम पे युद्ध कर देते, उनको तबाह कर देते, तो चीन की एंट्री हो जाती। और चीन की एंट्री का मतलब ये नहीं कि लड़ाई में कोई फर्क पड़ता, लेकिन चीन जो है हमारे कंधे पे बढ़ जाता, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। और जो हमारे जो पश्चिम एशिया के मित्र देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनसे भी हमारे संबंध है, तो उन सब पर जो उसको एक जगह मिल जाती। इसको रोकने के लिए ट्रंप जो है उसने हस्तक्षेप किया। मतलब ये नहीं कह रहे सीज फायर कराया, लेकिन उनको कहा होगा कि भाई तुम तबाह हो जाओगे, क्योंकि उनकी जो एक वो है
जो आर्टिलरी में जो है उनके F-16 भी है रूस के, वो सॉरी अमेरिका के, और उसका जो है लॉकिंग सिस्टम उन्हीं के पास है। तो ये कारण हुआ। लेकिन तो पहली बात तो ये है कि जो इनका वो था, जो इनकी सेना है, उसका इतना कभी मनोबल कम नहीं हुआ होगा कि 4 दिन के अंदर ही अंदर उनको घुटने टेकने पड़े। तो वहां उनकी सेना गई। और दूसरा किसका नुकसान? चीन का, क्योंकि चीन ने ही इनको सब कुछ दिया था कबाड़। जो चीनी खिलौने थे वो किसी काम नहीं आए। और मैं सोच सकता हूं कि चीन कितना बिफरा होगा भारत के इस अटैक से। यार एक मतलब हमारा हमें तो तबाह कर दिया, हमारी तो पूरी इंडस्ट्री तबाह कर दी, जो आर्म इंडस्ट्री है। कौन लेगा वो आगे? हालांकि उसने सब बेचे, जितने भी गरीब वो मुल्क है उनको दे दिया। उनको बताया लड़ाई वड़ाई तो होनी है नहीं, तो बेच दो, अपना माल खपा दो। तो चीन के बराबर इस समय फ्रस्ट्रेटेड कोई नहीं है, इतना शायद आसिफ मुनीर भी नहीं होगा। तो दूसरा जो है, अगर वो है तो आसिफ मुनीर है, जो वो जो मुल्ला है, जो कठमुल्ला है, जो वहां से निकला हुआ है। तो उसकी सारी हैकड़ी निकल गई, जो हम ये है, हम ये है, और हम ये राष्ट्र जो है कलमा से ही आया है, इस टाइप की चीजें। तो उसकी सारी औकात आ गई। हारने वाले में वहां का नेतृत्व है, जो पॉलिटिशियन है, क्योंकि उनके सामने उनके घुटने टेके हुए। और भारत ने जो सिंधु नदी का जो ट्रीटी है उसको सस्पेंड जो किया, उससे उनकी हालत खराब है। भारत ने ये नहीं कहा कि हम उसको वापस करेंगे या स्टेटस को बनाएंगे, नहीं, हम अपने हिसाब से करेंगे। और ये इनके लिए जिंदगी भर की फांस है। भारत कितना यूटिलाइज, अभी तो जो 20% हमारा है उसमें से भी 7% केवल यूटिलाइज करते हैं। तो ये उनकी हार है। और सबसे बड़ी हार किसकी है? जो यहां पर जो इनका कांग्रेस का इकोसिस्टम है, जो कांग्रेस है, जो दिखाने के लिए इनके साथ, भारत के साथ खड़ी है, लेकिन जो दिल से देश विरोधी है, जो दिल से पाकिस्तान के साथ है, जो दिल से चाइना के साथ है, वो भारत के साथ कभी नहीं है। वो तो मजबूरियां है कि कुछ हिंदू वोट भी लेने पड़ते हैं। मुस्लिम वोट तो एक मुश्त है उनके, लेकिन कुछ ना कुछ जाति के नाम पर या इस नाम पर उस नाम पर उनको वोट लेने पड़ते हैं। तो उनका पूरा इकोसिस्टम, जो पहले कहता है लड़ाई करो, वो बाद में आ गया कि डिस्क्रेट करो, लड़ाई को बंद करो। और जब लड़ाई तक नहीं बात आई थी, 22 अप्रैल से 7 अप्रैल तक क्या क्या नहीं इन्होंने कहा। सिद्धरामैया जो कर्नाटक का मुख्यमंत्री है, हमें भारत से लड़ने की जरूरत नहीं है। एक कह रहा था कि पाकिस्तान और बीजेपी की दुश्मनी भारत से थोड़ी दुश्मनी है, बीजेपी से दुश्मनी है। वो जो अजय राय जो है वो दिखा रहा था, नींबू मिर्ची लटका करके राफेल दिखा रहा था, क्योंकि राफेल इनके दिल पे लगी है। क्योंकि राफेल एक ऐसा जेट है जिससे चीन डरता है, और ये तो चीन के एजेंट है ही है। एमओयू इनका साफ है चीन के साथ, और जब भी आप देखो चीन की तारीफ होती है। तो ये अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, एक अंडरस्टैंडिंग हुई। अगर ये बदमाशी करेंगे तो ये होगा। भारत ने फिर चेतावनी दे दी कि जब भी अगर कोई आतंकी घटना होती तो वो वार मानी जाएगी, वो नहीं होगा, सीधा वार मानी जाएगी। तो देखिएगा, इनके भी मजे लीजिएगा, जो आज इंदिरा गांधी कर रहे हैं, मोदी को वो कर रहे हैं। तो ये सब जो है एक प्रोपेगेंडा, उसके अलावा कुछ नहीं है। इंदिरा गांधी ने कुछ भी नहीं किया इस मामले में, किसी वार में भारत के लिए। बांग्लादेश टूट गया, अलग चीज है। धन्यवाद। आपसे पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा।